हेलो दोस्तों। इस एक नई वीडियो में हम हाजिर हैं एक नए इशू के साथ में जो आजकल ट्रेंड में चला है log4j इशू वर्नरेबिलिटी। इस वीडियो में हम सीखेंगे log4j वर्नरेबिलिटी है क्या और इसको कैसे मिटिगेट करना है। तो आप देख सकते हैं जो भी हमारे log4j का वर्जन 2.0 से लेके 2.10 से लेके 2.15 तक, डैट मीन्स 2 सीरीज में जो भी वर्जन मेरे आए थे 2.15 तक, उन सभी में log4j में वल्नरेबिलिटी है। डैट मीन्स इफ़ यू आर sending a request with some parameter, then some other users can introduce in between the request and can request another LDAP server, so that denial of service attack may be possible for this issue. So basically हम इस how to mitigate the log4j vulnerability. So you have to use a log4j version above 2.15 and the latest version is 2.17 is available on their official website apache.org. So you can download from there, and there is a ticket also. You can check the full description about the log4j vulnerability issue. Okay, and बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ log4j vulnerability में होता है क्या। बेसिकली हम इसको देखेंगे, ये मेरा कब रिपोर्ट हुआ था, व्हेन वाज द वल्नरेबिलिटी फाउंड। ये रिपोर्ट हुआ था मेरा 24 नवंबर को, और इसको रिपोर्ट किसने किया था, जो अलीबाबा ग्रुप क्लाउड सिक्योरिटी टीम ने। एंड जो पब्लिक में इसका अनाउंसमेंट हुआ 9 दिसंबर को इसका अनाउंसमेंट हुआ इन पब्लिक दैट log4j has some vulnerability issue, so you have to remove from all application across all organization. And for this Apache organization has provided the fix also. So on 13 December a new version has been released on which log4j vulnerability issue has been fixed. So बेसिकली हम इसमें देखते हैं ये log4j इशू वल्नरेबिलिटी इशू काम कैसे करता है। सपोज यहाँ पे आपका होस्ट है, डेट मीन्स सर्वर, यहाँ पे आप यूजर है, ये क्लाइंट सर्वर है आपका। यहाँ से आपको कोई रिक्वेस्ट भेजी है, डेट मीन्स आपका कोई जावा एप्लीकेशन या फिर कोई स्प्रिंग बूट या कोई भी एप्लीकेशन है जिसमें आपने log4j यूज कर रखा है फॉर लॉगिंग पर्पज। सपोज आपने कोई भी पैरामीटर XYZ कहीं पे आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, या फिर कोई भी पैरामीटर को आप logo.error या कहीं पे भी प्रिंट कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन में, तो उसके लिए आपको यहाँ पे जब भी आप log.error या कोई भी पैरामीटर आप उसमें बाईपास करेंगे, तो उसका पैरामीटर आपको यहाँ पे सर्वर पे न जाके, डेट मीन्स जो log4j है उसमें अगर हम कोई ऐसा पैरामीटर बाईपास करता है, डेट मीन्स मैंने कोई पैरामीटर लिया, मैं आपको दिखा देता हूँ, logger.error. Suppose I have this line of code, hello log4j, okay, and suppose I am passing some request parameter, request.get parameter, input from front end। यहाँ पे मेरा कोई इनपुट मेरे ले रखा है फ्रंट एंड से पैरामीटर। अब क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर कोई भी पैरामीटर है मेरा रिक्वेस्ट गेट पैरामीटर से। अभी क्या होगा बेसिकली, अब सपोज मैं फ्रंट एंड से कोई URL लोकल होस्ट हिट करता हूँ, यहाँ पे मैं सपोज यहाँ पे मैं अपना कोई कंटेक्स्ट डेट मीन्स योर एप्लीकेशन नेम,
ABC. Okay, context, then URL, that means testing log4j इज इक्वल टू, सपोज यहाँ पे मैं कुछ भी वैल्यू ABC पास XYZ कुछ भी पास कर देता हूँ। अभी क्या होगा, ये पैरामीटर जो मेरा जाएगा रिक्वेस्ट कंटेंट पैरामीटर ओके। तो अभी यहाँ पे बेसिकली इफ आई एम ए गुड यूजर देन in a happy mode I will bypass this parameter. Suppose I am not a good user and I want to bypass some illegal request to server, or I want to attack a server with the denial of services. So in that case you may pass some encrypted data, that means encoded data and this encoded data you will get from anywhere, and this encode whenever this encoded data will be decoded, then it will generate a request on LDAP server lightweight data access protocol. ओके, LDAP सर्वर पे ये आपको रिक्वेस्ट करेगा। अगर वहाँ से आपको रेस्पॉन्स आता है, सपोज मैं लोकल होस्ट से यहाँ पे रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ पे मैंने एनक्रिप्टेड डेटा है, अगर ये डेटा मेरा डिक्रिप्ट होगा उस केस में ये रिक्वेस्ट करेगा मेरे LDAP सर्वर को। LDAP सर्वर से आपको रिक्वेस्ट, अभी मैं लोकल होस्ट यूज कर रहा हूँ, उस केस में आपको कनेक्शन रिफ्यूज्ड की एरर आई है। ओके, एंड सेम प्रोसेस में आप सर्वर पे डैट मीन्स कोई भी मतलब एप्लीकेशन आपकी प्रोडक्शन पे उस पर यूज करते हैं, तो वहाँ से हो सकता है वो उसको रिक्वेस्ट भेजे और उसकी वजह से आपको कनेक्शन एरर की प्रॉब्लम आई और इससे आपका एप्लीकेशन चलना बंद हो जाएगा। एंड दिस इज कॉल्ड डिनाइल ऑफ सर्विस, डैट मीन्स वट एवर यू वांट यू आर इंटेंडेड टू परफॉर्म, यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म डैट। आपको कोई सर्विस अवेलेबल है, आप उसको परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन कनेक्शन रिफ्यूज या फिर XYZ कोई भी प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से आप उस सर्विस को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, यही इसी को हम डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक बोलते हैं। तो बेसिकली आप log4j वल्नरेबिलिटी में डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक होता है। तो इस डायग्राम में हम लोगों ने सीखा कि डिनाइल log4j वल्नरेबिलिटी है क्या। अब इसको मिटिगेट कैसे करना है, how to mitigate log4j vulnerability। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट अप्रोच, यू कैन यूज log4j वर्जन greater than 2.15. okay, so your it will working fine, and you can, second approach is you can disable log4j class, that means VLOOKUP class, you can disable VLOOKUP class from bypassing argument in configuration। सो ये आपको कौन से आर्गूमेंट बाईपास करना है ये भी आपको दिखा देता हूँ। ऑटो मिटिगेशन log4j, आप देख सकते हैं मिटिगेशन में आप log4j 1.1 मिटिगेशन नॉट इम्पैक्टेड बाई वल्नरेबिलिटी, 2.0 के आपका मिटिगेशन इम्पैक्टेड हुआ है। ओके, एंड उसको कैसे दूर करना है, ओके, सो VLOOKUP context lookup,
आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो भी है वी लुकअप इज ट्रू फॉर रिलीज 2.010 ग्रेटर देन। आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कौन सा वर्जन इससे इम्पैक्टेड हुआ है। ग्रेटर देन 2.7 रिलीज एंड लेस देन इक्वल टू 2.141। ओके एंड बेसिकली इससे आपका जो भी log4j कोड डॉट जार यूज हो रही होगी जिसमें JNDI लुकअप क्लास यूज होती है वही केवल वर्जन इससे इम्पैक्टेड होंगे। The safest thing to do is to upgrade the log4j to a safe version or remove the JNDI lookup class from the JNDI log4j code.jar। So ये पहला तो आपको वर्जन आप अपग्रेड कर लीजिए, आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। सेकंड आप JNDI लुकअप क्लास को डिसेबल कर दीजिए बाई पासिंग द आर्ग्यूमेंट। सो यही दो तरीके हैं जिससे आप इसको रिमूव कर वल्नरेबिलिटी इशू को फिक्स कर सकते हैं। ओके ये गया क्लास पाथ, ये क्या JNDI अदरवाइज यू कैन अदर देन 2.0 यू कैन रिमूव द JNDI क्लास फ्रॉम द क्लास पाथ, ये गया। ओके इसको बाईपास कर दीजिए। सेकंड ओके ये हम लोगों ने सीखा। फर्स्ट व्हाट इज log4j vulnerability। हाँ व्हाट इज log4j vulnerability एंड ये कब हमारा मतलब रिपोर्ट हुआ वो आप लोगों ने यहाँ पर देखा 24 नवंबर को ये आ चुका था, जिसको अलीबाबा ग्रुप ने इसको रिपोर्ट किया था। 9 दिसंबर को पब्लिक में आया, 23 दिसंबर को इसका फिक्स भी आ चुका है। ओके एंड इसमें होता क्या है बेसिकली वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कोड को। इसको मिटिगेट कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। इसके दो तरीके हैं, तो बेसिकली आप इसको भी यूज कर सकते हैं तो लेकिन आप कौन कौन से सर्वर सपोज कई सारे सर्वर आप यूज कर रहे हैं तो सभी सर्वर या मतलब सभी जगह पे तो आप वहाँ पर जाके इस एप्लीकेशन लेवल पे जाके हर मशीन पे आप कॉन्फ़िगरेशन सेट नहीं कर सकते। तो आई विल रिकमेंड to use log4j version greater than 2.15। okay so thanks for watching this video। अगर आपको और कोई भी डाउट होता है मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम।